जीनोम सीक्वेंसिंग एंड द जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट। तो 1990s का जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट था, जो एक ग्लोबल प्रोजेक्ट था, तो ये एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड, इंडिया का अपना जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट विच इज अ गवर्नमेंट इनिशिएटिव, दिस इज द सेकंड थिंग दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। थर्ड जो चीज आपको सीखनी है दैट इज व्हाट इज जीनोम सीक्वेंसिंग। एंड फोर्थ आपको जो चीज सीखनी है दैट इज इसके फायदे क्या हैं, व्हाट आर द एप्लीकेशंस, एंड कैसे हमने रिसेंटली इन एबोला वायरस, इन पेंडेमिक इसका इस्तेमाल किया। आपको सिक्स जो चीज इस आर्टिकल से सीखनी है दैट इज द इंसाकॉग। ये चीजें आपको सीखनी है, राइट। एंड यस, व्हाट इज जीनोम सीक्वेंसिंग, स्टडिंग द जीन्स एंड रिकॉर्डिंग देम फॉर फर्दर रिसर्च। सो इतनी आसान चीज है। जीन्स तो आपको पता होंगे कि एक सारी फैमिली को डायबिटीज है, क्या बोलते हो आप, जेनेटिक है, isn't it? And this is genetic. If there are families जिनको कैंसर होता है, like mother, daughter, son, a lot of people are having cancer in a single family. Why? Genes. अब इस चीज को हम समझने की जब कोशिश करते हैं, उसके लिए हमें चाहिए जीनोम सीक्वेंसिंग, मतलब किसी भी ह्यूमन बीइंग का सारा जेनेटिक डाटा उसको पढ़ना और उसको सीक्वेंस कर लेना, दैट इज जीनोम सीक्वेंसिंग। इज दिस क्लियर ऑल ऑफ यू? And how many of you know from your basic school education that human body has cells? ये तो पता होगा। Cells के अंदर होता है न्यूक्लियस, and there is DNA, and there are genes which contains the basic information about your body. On the basis of your genes, everything else gets decided. Your color of your eye, color of your skin. That is why a family is having similar genes but not identical genes. राइट? तो हम क्या करेंगे, किसी भी ह्यूमन बीइंग का, किसी भी एनिमल का, किसी भी वायरस का आप सारा जेनेटिक डाटा जब निकालते हो, स्टडी करते हो, रिकॉर्ड करते हो, उसको क्या बोलते हैं, वी कॉल दैट जीनोम सीक्वेंसिंग। नाउ व्हाई आर वी रीडिंग दिस, बिकॉज कुछ दिन पहले जब हमने सिर्फ इतनी बात पढ़ी थी और इतनी बात हमने डिस्कस जरूर की थी वर्बली थोड़ी सी, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा कि जो हम 10,000 इंडियन ह्यूमन जीनोम सीक्वेंस कर रहे हैं अंडर दिस प्रोजेक्ट, जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट, उसमें से 7,000 हम कर चुके हैं। 7,000 डाटा इकट्ठा हो गया, 3,000 रह गया। So now the newspaper says what is genome sequencing. Let's read this. Let's read this slowly because this is very important. तो साथ-साथ में रीड कर लोगे, बाद में नहीं करना पड़ेगा। The human genome is the entire set of DNA. What is DNA? Deoxyribonucleic acid residing in the nucleus of every cell of human body. So human cell, nucleus, DNA, उसके अंदर genes, और जूम इन करना पड़ेगा, राइट? तो बेसिकली आपको एनसीईआरटी पढ़नी है ऐसी चीजें समझने के लिए, या फिर आप 5 मिनट गूगल सर्च करके कि क्या आपने स्कूल में पढ़ा था व्हाट इज ह्यूमन सेल, एक बार दोबारा से रिवाइज कर लोगे तो हो जाएगा। It carries the complete genetic information responsible for the development and functioning of an organism. ये जो डीएनए है, it consists of double stranded molecule built up by 4 bases. तो क्या होगा, ऐसी आपको कुछ चीजें दिखेंगी अगर आप इंटरनेट रिसर्च करोगे। ऐसे डबल स्ट्रैंड्स होते हैं, उसमें सारी इंफॉर्मेशन होती है, हर एक इंसान की डिफरेंट होती है, बड़ी जाहिर सी बात है, तभी हम सब अलग दिखते हैं, अलग हैं। The process of deciphering, that means what, understanding, decoding the order of base pairs. इसमें 4 बेस पेयर्स होते हैं, इतना डेप्थ में नहीं समझ में आता, दैट इज फाइन, आपको जीनोम सीक्वेंसिंग समझना है, लेकिन इसको डिसाइफर करते हैं, समझते हैं ये जो 4 पेयर्स हैं क्या परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है हर एक इंसान के अंदर डिफरेंट, एंड टू डिकोड द जेनेटिक फिंगरप्रिंट ऑफ ह्यूमन इज नोन एज जीनोम सीक्वेंसिंग। सो gathering the whole genetic data of any organism is known as genome sequencing। 1990 के अंदर एक ग्लोबल प्रोजेक्ट ऐसा हुआ था, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, एंड इसका डाटा 2023 के अंदर रिलीज किया गया। सो दैट वाज सच ए लॉन्ग प्रोजेक्ट। क्यों कर रहे हैं हम, व्हाई आर वी डूइंग दिस, व्हाट आर द यूजेस, व्हाट आर द एप्लीकेशंस, बिकॉज बहुत सारे डिजीजेस, डिसऑर्डर्स, इंक्लूडिंग द रेयर डिसऑर्डर्स जो बहुत कम लोगों के होते हैं, 1 in a million डिजीज, or even cancer or any genetic disease,
हम उसको बेटर ट्रीट कर पाएंगे जब हम समझेंगे कि अगर हमने 1 लाख लोगों का जेनेटिक डाटा इकट्ठा किया, जीनोम सीक्वेंसिंग की, तो उसमें से अगर 5000 ऐसे लोग हैं जिनको बार बार कैंसर हो जाता है या डायबिटीज हो जाती है या फिर थैलेसीमिया हो जाता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर जीनोम एंड द जीनोम ऑफ द अदर पीपल जिनको नहीं होता? आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? एंड रिसर्चर्स ऑन द बेसिस ऑफ दिस दे आर गोइंग टू ट्राई टू ट्वीक द ट्रीटमेंट्स। वो ऐसी ट्रीटमेंट्स ढूंढने की, दवाइयां ढूंढने की, थेरेपीज ढूंढने की कोशिश करेंगे on the basis of the need of the different genetic data of those people. Yes or no? Right? So like example, nearly 10,000 diseases ऐसे हैं including cystic fibrosis, thalassemia, which are known to be the result of a single gene malfunctioning. तो जब प्रॉब्लम ये है तो हमें सॉल्यूशन ढूंढने के लिए ये malfunctioning समझनी पड़ेगी। पहली बार इसका प्रैक्टिकल इस्तेमाल कब हुआ? द फर्स्ट प्रैक्टिकल यूजेजेस जब अफ्रीका के अंदर एबोला नाम का एक वायरस आउटब्रेक हो गया इन 2014, और हमने इस वायरस का जीनोम सीक्वेंसिंग किया और हमें पता लगा कुछ वायरस के बारे में कि किस तरीके से ये एक ह्यूमन बीइंग से या एक एनिमल से ह्यूमंस में आता है और ह्यूमन से बाकी ह्यूमंस में चला जाता है। और फिर वायरसेस दे आर नोन टू म्यूटेट, वो चेंज होते रहते हैं। तो अभी पैंडेमिक जब हुआ, आफ्टर द एक्सपीरियंस फ्रॉम 2014 एबोला आउटब्रेक इन अफ्रीका, जब कोविड-19 हुआ, जीनोम सीक्वेंसिंग से ही हमने हर एक वेरिएंट का पता लगाया। तो अभी क्या होता है, इंडियन गवर्नमेंट इज हैविंग इंडियन सार्स कोविड-19 2 जीनोमिक्स कंसोर्टिया, इंसाकॉग जिसको हम बोलते हैं, वी हैव डिस्कस्ड दिस मल्टीपल टाइम्स। तो ये ग्रुप ऑफ लैब्स है। जब भी कोई व्यक्ति को कोविड-19 पॉजिटिव पाया जाएगा तो उसका जो वायरस स्ट्रेन होगा उसको भेज दिया जाएगा इन लैब्स के पास। ये लैब्स क्या पता लगाएंगी? दे आर गोइंग टू स्टडी द जीनोम ऑफ दैट वायरस स्ट्रेन, और ऑन द बेसिस ऑफ दैट ये बताएंगे कि ये यूके में जो पाया गया था, जो बहुत तेजी से फैलता है, बहुत लोगों को मारता है, ये वही वायरस है। राइट? सो हम क्विकली एक्शन ले पाएंगे जब हम जीनोम सीक्वेंसिंग कर पाएंगे, और जैसे ह्यूमन बींग्स की करेंगे तो बहुत सारे डिजीजेस का इलाज मिल जाएगा। राइट? नाउ फाइनली व्हाट इज द जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट? सो इंडियाज 1.3 बिलियन स्ट्रॉन्ग पॉपुलेशन consists of over 4600 population groups. I'm going to tell you a very important thing. हमने ये पहले भी रीड किया था, if you remember this. अब ये है क्या, बार बार सेम लैंग्वेज क्यों घूमती है हर जगह पे? आप किसी भी वेबसाइट में जाओगे, मंथली करंट अफेयर्स मैगजीन में जाओगे, न्यूज़पेपर में जाओगे, दूसरे न्यूज़पेपर में जाओगे, द सेम डेफिनेशन, बिकॉज इट इज कमिंग फ्रॉम द गवर्नमेंट वेबसाइट। सरकारी कागजों से निकली हुई बात आपके एग्जाम्स में आएगी, एंड देन जब आप मल्टीपल टाइम्स ये सब पढ़ोगे तो ऐसा डाटा आपके लिए याद करना मुश्किल नहीं होना चाहिए। इंडिया अराउंड 1.3 बिलियन पॉपुलेशन में 4600 के करीब डिफरेंट ग्रुप्स हैं, और इनमें से काफी एंडोगेमस हैं। क्या बताया था आपको? व्हाट इज एंडोगेमी? वी डिस्कस दिस, यू शुड नॉट बी फॉरगेटिंग थिंग्स। एक बार आप सुनो, उस चीज को कैच कर लो। व्हाट इज एंडोगेमी? सो विद इन द कम्युनिटीज जब शादियां की जाती हैं, दैट यू आर मैरिंग वेरी क्लोज रिलेटिव्स, तो आपके ऑलरेडी जेनेटिक इंफॉर्मेशन इट इज वेरी सिमिलर टू ईच अदर, एंड यू आर मैरिंग विद इन योर कम्युनिटी। तो ऐसे बहुत सारे ग्रुप्स, ट्राइब्स इंडिया के अंदर हैं, एंड एज अ रिजल्ट ये भी पाया गया है कि जहां पर एंडोगेमी प्रैक्टिस की जाती है वहां पर डिजीजेस थोड़े ज्यादा होते हैं। कुछ डिजीजेस हैं लाइक द जेनेटिक डिजीजेस, उनकी प्रेवलेंस ज्यादा है। अब ऐसे ग्रुप्स में ऐसे डिजीजेस क्यों होते हैं समझने के लिए हमें जीनोम सीक्वेंसिंग करनी पड़ेगी। राइट? सो दीज आर सम ऑफ द एप्लीकेशंस, एंड क्रिएटिंग अ डाटाबेस ऑफ इंडियन जीनोम्स allows researchers to learn about the genetic variants unique to India's population groups and use that to customize drugs